प्रॉपर्टीज 6 तक कंप्लीट कर दिए थे, उसमें कुछ पूछना है? एक बार देखे हो 1 to 6 तक, 1 to 6 तक प्रॉपर्टीज देखे हो? यस सर। यस सर। समझ में आ गया था पूरा? कुछ पूछना नहीं ना है प्रॉपर्टीज तो उसमें? हाँ, उसमें प्रॉपर्टी समझ में आ गया, बस क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी तो बनेगा। अ, चलो नेक्स्ट जो एक प्रॉब्लम ट्राई करो। अच्छा इसको बनाओ तो देख लेना, पहले बताना कि कौन सा प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। यूज किया जाएगा 1 to 6 में ही। तो 1 2 तो जनरली यूज नहीं किया जाता है, वो तो चेंज करने के लिए होता है। जनरली जो यूज होता है वो 4 5 और 6, 3 में भी पता चल जाता है कि वो डोमेन चेंज कर रहे हैं तो जो आउटपुट है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, वो पीस वाइज फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब रहा बात 4 में कि 0 to a होता है या a to b तक होता है, तो वो डिफरेंट टाइप के हो गए हैं। 5 में बताए थे कि क्या होता है, -a से a रहेगा तब 5 यूज करना है। 6 में क्या होता है, 0 से 2a के टाइप में रहता है तभी यूज किया जाता है वो प्रॉपर्टीज नंबर 6। 0 to 2a के फॉर्म में रहता है तब। 5 तो फिक्स हो गया कि -a से a रहेगा, तो ऑड और इवन हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लेना है। अगर ऑड इवन नहीं होगा तो जनरल तरीके से उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन ये ट्राई करो, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज होगा वो बताना। आई इज इक्वल टू, ऑड और इवन नहीं होगा तो जनरल तरीका यूज होगा, -π to π cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 + a⁴x dx। अब देखो a⁴x रहे और e⁴x रहे, इस टाइप में जब रहेगा तो जनरली -π से पाई ही रहेगा या -a से a ही रहेगा, तो प्रॉपर्टीज इसमें 4 यूज किया जाता है। क्योंकि ऑड और इवन इस यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा कि ऑड और इवन आएगा ही नहीं। ट्राई करो। ये तो बता दिए कि प्रॉपर्टीज 4 में क्या होता था, a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to ए b प्लस बी माइनस a एक्स। plus b minus x dx। ठीक है, ट्राई करो, इस टाइप के प्रॉब्लम आता है। बना? बना या नहीं? बनेगा? इस टाइप का यस प्रॉब्लम सर। पूछा जाता है। अन्वेषा ज्वाइन की है यशी बहुत दिन के बाद। प्रॉपर्टीज 4, इसमें और भी इसमें लिखा जाता है 0 to a f(x) dx दिस इज इक्वल टू
एफ ए माइनस एक्स डी एक्स 0 टू ए। तो देखो इसको क्या करना है, आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज 4 करेंगे यूजिंग P4। तो यहां से देखो ये जो होगा माइनस पाई से पाई कॉस, ये क्या हो जाएगा 0 पाई माइनस पाई 0 ही होगा तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए टू द पावर क्या हो जाएगा 0 माइनस एक्स डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई, ये कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, यहाँ जो आएगा 1 प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब इसी को लिख रहे हैं आई इज इक्वल टू, ये वाले को क्या लिख सकते हो 1 बाई ए टू द पावर एक्स लिख सकते हो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस पाई से पाई ए टू द पावर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए टू द पावर एक्स डी एक्स। तो देखो डिनोमिनेटर फिर से क्या हो गया सेम हो गया। अब क्या करोगे इस वाले को ए लेट कर लेना, इसको बी। तो क्या करना है ए प्लस बी दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे तो देखो क्या हो रहा है डिनोमिनेटर में सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ देखोगे और इस वाले पार्ट में देखोगे सेम है। न्यूमरेटर में क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स है, ए टू द पावर एक्स है इनटू में, और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है। तो कॉस स्क्वायर एक्स जब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ए टू द पावर एक्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या हो जाएगा ये 2i हो गया, यहाँ माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए टू द पावर एक्स कॉमन लोगे कॉस स्क्वायर एक्स तो यही हो जाएगा 1 प्लस ए टू द पावर एक्स। जनरली इसमें जो इस टाइप के रहेंगे ई टू द पावर एक्स या ए टू द पावर एक्स ये कैंसिल आउट ही होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस पाई से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स ये क्या है इवन फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स माइनस पाई से पाई है तो 0 से पाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या लिखोगे 0 से 2a वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। 0 से 2a वाले कॉन्सेप्ट यूज करोगे कि ये जो वैल्यू है समझ में आ रहा है या नहीं, पाई को यस सर। 2 यस इंटू सर। पाई बाई 2 यूज कर लेना। ये 2i है ना, 2i 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो i इज इक्वल टू फिर से क्या लिखोगे 0 से पाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का तो आता ही है इंटीग्रेशन, वहां से कर सकते हो, नहीं तो देखो प्रॉपर्टीज यूज करोगे तब देखो और सिंपल हो जाएगा। पाई को लिख लिए, ये क्या हो जाएगा 2a के फॉर्म में है, पाई इज इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 2। तो इसको लिख सकते हो आई इज इक्वल टू 0 से 2 पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टीज 6 क्या होता है 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू क्या होता था बताओ 0 से a एफ एक्स प्लस एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे यूज करेंगे 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो क्या लिख कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 2a, तो 2 इंटू पाई बाई 2 पाई ही आएगा एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। दिस इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, दोनों देखो सेम ही आ गया होगा, यस और नो। तो आई इज यस इक्वल टू सर। फिर से 2 0 टू पाई बाई 2 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अदरवाइज वहीं पे कर लेना, जस्ट बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज को कैसे इसको क्या करना है यूज करना है, यहाँ भी यूज कर रहे हो तो इसका कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो बता रहे हैं। अदरवाइज डायरेक्टली करोगे तो वहाँ इजी ही पड़ेगा, डायरेक्टली करोगे तो इजी ही पड़ेगा, वहीं पे इजी पड़ जाएगा, इतना करना ही नहीं है। देखो अब देखो क्या करना है, अब फिर से
आई इज इक्वल टू प्रॉपर्टीज यूज करो, प्रॉपर्टीज 3, प्रॉपर्टीज 4 यूज करना, 2 हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला जो आई इज इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2, लिख सकते हैं ना, ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, और दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है, तो 1 प्लस 2, तो 2i इज इक्वल टू, देखो दोनों में 2 है तो 2 बाहर कर लो, 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। समझ में आया? यहाँ देखो साइन स्क्वायर एक्स था और ये है कॉस स्क्वायर एक्स, 2 बाहर ले लिए हैं दोनों में, आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एक्स 0 से पाई बाई 2, तो क्या हो गया, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2। समझ में आया? यहाँ से भी फाइंड करोगे वहां से तो पाई बाई 2 ही आएगा। आया या नहीं समझ में? तो जस्ट इम्प्लीमेंट यस करने सर। के लिए बता रहे थे कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता है, अदरवाइज यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर लो, ये तो पता है, इंडेफिनिट में सीखे ही हो। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या कर लेंगे, बोलो, 1 प्लस वन कॉस टू प्लस एक्स बाई कॉस टू, 2x/2। देखो वहां से करोगे तो वही आएगा, 0 से क्या था, पाई था, पाई है ना, हाँ, अगर आई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 से पाई 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 डी एक्स, राइट। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो 0 से पाई 1 बाई 2 डी एक्स, अब प्लस 0 से पाई कॉस 2x डी एक्स, तो यहाँ से आ गया क्या, 1 बाई 2 एक्स 0 से पाई प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 2x बाई 2, 0 से पाई, तो ये हो गया पाई बाई 2 प्लस ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई और माइनस साइन 0 बाई 2, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो फाइनली पाई बाई 2 आ गया। समझ में आया? यस सर। सिंपल है, वो यूज करने आना चाहिए, जब कब आएगा, जब प्रैक्टिस करोगे प्रॉब्लम। एक और देख लो, जो बता रहे हैं डिफरेंट टाइप के, उसको ध्यान में रखना है, माइनस पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे ये बताओ देख करके, अभी तो बताए हैं, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, सर प्रॉपर्टीज 4। 4। ट्राई करो। ऑप्शन भी दे देता हूँ, ये तो देखने से ही ऑप्शन क्या हो रहा है कि ई टू द पावर वाले कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं, जब भी आंसर होगा तो ए एंड बी में होगा।
ठीक है, होगा ना कैंसिल आउट। बताओ फाइनली क्या आया, आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। देखना, जीरो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस एक्स ही रह जाएगा, ये डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स आ जाएगा। इसको ए एज्यूम कर लेना। अब आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये जो वैल्यू है ई टू द पावर एक्स चला जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स बी। अब देखो यहाँ पे जो टर्म है ये वाला दोनों में कॉमन है, और सॉरी dx के साथ ले लिए, कॉमन है ना। तो e टू द पावर x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो a प्लस बी, टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, डायरेक्टली कर दूं, समझ में आ जाएगा। यस सर। ओके, e टू द पावर x प्लस वन हो जाएगा, और कॉमन में एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाले टर्म। फाइनली टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, राइट। अब ये आ गया। अब देखोगे कि ये जो फंक्शन है वो इवन टाइप के फंक्शन है। देखो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, मीन्स माइनस ए से ए है, तो चेक करना है कि इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर ऑड आता तो डायरेक्टली क्या कर देते, जीरो कर देते। तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो प्रॉपर्टीज कौन सा यूज करेंगे, प्रॉपर्टीज 5 यूज करेंगे। तो यहाँ से टू आई इज इक्वल टू टू टाइम्स जीरो से पाई बाई टू, जीरो से ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। समझ में आया। यस सर। अब देखो टू टू कैंसिल आउट हो गया, आई इज इक्वल टू जीरो से पाई बाई टू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। अब बताओ क्या होगा, अगर आप प्रॉपर्टीज यूज करते हो तो पाई बाई टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, जो ज्यादा चेंजेस करने नहीं जा रहा है। यहाँ पे पाई बाई टू तो साइन एक्स में चला जाएगा। इससे बेटर है कि क्या यूज कर लेना यहाँ से, आइलेट। आइलेट। डीसिमेट्रिक फंक्शन है, जनरली आइलेट यूज करते हैं कब, जब डीसिमेट्रिक फंक्शन होगा, अलग अलग फंक्शन होगा, तो बन जाएगा। आप बताओ यस सर। यस सर। कौन सा, किसको पहले यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। देखो पहले अलग से इसको एज्यूम करके वहां पुट कर देना, लिमिट लगा देना, आई एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स को क्या करना है, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है, एक्स स्क्वायर को बाहर रखना है, थोड़ा लॉन्ग जाएगा। अब यहाँ पे टू एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स आएगा। बताओ यस सर। ये वाला पार्ट तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, माइनस, अब ये टू बाहर आ गया, एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इस वाले पार्ट को क्या कर लेना है, इंटीग्रेट करना है। तो देखो क्या आ जाएगा, सिर्फ सिर्फ इसका कर रहा हूँ, तो किसको बाहर करेंगे, एक्स को बाहर करेंगे, एक्स साइन एक्स डी एक्स, इतना करना पड़ेगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी तो होगा ही। एक्स साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्स बाहर आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस dx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस में आएगा dx, दिस इज इक्वल टू माइनस में
cos x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन sin x। अब यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर sin x माइनस, तो माइनस माइनस सर इसके साथ बन क्या हो जाएगा जाएगा। प्लस, बन जाएगा ना हाँ सर आगे बोल। sin x। अब इसको क्या करना है, 0 से पाई बाई 2 में इंटीग्रेट कर देना है, 2 2 तो कैंसिल था। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट वन, अब पीरियोडिक फंक्शन का, इफ एनी फंक्शन, ये डिफरेंट टॉपिक है, एनी फंक्शन इज पीरियोडिक विथ, पीरियोडिक फंक्शन में पढ़े हो ना, याद है, पीरियड टी, एंड यहाँ पे n जो आएगा वो बिलोंग्स टू इंटीजर ही आएगा, इसका क्या है, पीरियोडिक है विथ पीरियड t के साथ। तो जो इंटीग्रेशन आता है 0 से n t लिखेंगे, f x dx, दिस इज इक्वल हो जाएगा 0 टू t f x dx n इंटू, ये फर्स्ट देखो कैसे होगा, जो बताता हूँ। अगर साइन एक्स के केस में देखते हैं, साइन एक्स पीरियड, साइन एक्स का पीरियड क्या होता है बताओ, बोलो। देखो इसके बाद क्या होगा, साइन एक्स का यहां से देखते हैं, इसके बाद ऑब्जर्व करोगे तो फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाता है, वैल्यू वैल्यू अप टू यहाँ तक क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट देगा, वही वैल्यू सेम हो सकता है बट यहाँ तक होगा कि क्या होगा, डिफरेंट वैल्यू देगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट में दिया है वही वैल्यू रिपीट करेगा, इस वाले फर्स्ट एंड सेकंड हम के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा कि आइडेंटिकल कर्व मिल रहे हैं, आउटपुट सेम मिलेगा, ठीक। तो साइन एक्स का ये जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है, बोलो, हेलो। साइन एक्स का, साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है, यस सर। यस इसका सर। पीरियड 2 पाई होता है। तो सपोज 0 से 2 पाई में साइन एक्स dx बोलेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो दिख रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 आएगा। अगर इसी को बोला जाए 0 से 100 इंटू 2 पाई साइन एक्स dx, इसको लिख सकते हैं, 100 यहाँ पे लिख लेंगे, 0 टू 2 पाई ये क्या है, t है, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0। मीन्स एक के लिए फाइंड करना है, और क्या करना है, जितना उसका पीरियड आएगा वो उसको बाहर कर लेना है, मीन्स n इंटू टी रहेगा, पीरियोडिक में n से मल्टीप्लाई करेगा तो n बाहर करके उससे मल्टीप्लाई कर लेना है। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से रहता, इंटीग्रेशन 0 से 100 पाई साइन एक्स मॉडुलस में dx, तो जब ये तो पता है कि साइन एक्स का अगर मॉडुलस में देगा, कॉस एक्स मॉडुलस में रखेगा, tan एक्स मॉडुलस में रखेगा, कोसेक एक्स मॉडुलस में रखेगा, सेक एक्स का मॉडुलस, कॉट एक्स का मॉडुलस, सबका क्या होता है, पीरियड पाई होता है, यस और नो, मॉड ऑफ यस सर। साइन एक्स मॉड ऑफ, तो क्या होता है इसका पीरियड पाई होता है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखो 0 टू क्या करेंगे, पाई को बाहर रखेंगे, 100 इंटू क्या हो जाएगा पाई, ये देखो ये क्या है, n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर, तो इंटीजर तो आ ही रहा है, मॉड ऑफ साइन एक्स dx। अब 100 को बाहर कर लेंगे, 0 टू पाई साइन एक्स dx। अब देखो इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ग्राफ से पता चलेगा कि मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, देखो साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से बना,
साइन एक्स का ग्राफ ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। अगर मॉड साइन एक्स का किया जाए, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का, तो क्या होगा, जो निगेटिव पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है, ऐसे आते चला जाएगा। अब इसको क्या कर देना है, जो ये बिलो एक्स एक्सिस रहेगा उसको कैंसिल आउट कर देना है। तो फाइनली y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स जो मिलेगा, उसका जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से होगा। अब बोले हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होता है वो अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखो आइडेंटिकल ये हम पे मिल रहा है, इसका सब सेम है ना जी। तो जीरो से ये पाई का पीरियोडिक होता है, तो जीरो से पाई फाइंड करेंगे। ये अगर ये 100 होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 रहेगा तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ में? तो जीरो से ये पाई तक के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो पॉजिटिव होता है तो ओपन कर देंगे डायरेक्टली और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया? यस सर। ओके। तो फर्स्ट फॉर्मूला याद रखना है, देखना है कि उसका पीरियड क्या है, अगर उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएट कर लेना है। ओके दे एक एक प्रॉब्लम इस पे बना लो, उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे। 0 to 5 फ्रैक्शनल ऑफ x dx, बताओ क्या होगा अगर पीरियोडिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो देखो फ्रैक्शनल ऑफ x का पीरियड कितना होता है बताओ, 1 होता है। जैसे इसका ग्राफ बनाओगे, रिपीट कर रहा है 1 के बाद, यही होता है ना। यस सर। Yes, sir. तो क्या करेंगे, इसका पीरियड 1 आ गया तो यहाँ लिखेंगे 0 to 5 into 1, क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x dx, दिस इज इक्वल टू 5, 0 to 1 हो जाएगा। और 0 to 1 फ्रैक्शनल ऑफ x dx, तो फ्रैक्शनल ऑफ x का अगर 0 to 1 में देखा जाए, 0 to 1 में क्या हो जाता है, x ही हो जाता है, 0x लेस देन 1 हो जाता है ना। ये फ्रैक्शनल ऑफ x x के बराबर हो जाता है, ये y इज इक्वल टू x ही है ना कर्व, 0 to 1 रहेगा तो यस डायरेक्टली सर। इसको क्या लिख देना है, ये सब याद होना चाहिए। 5 0 to 1 x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे भी देखोगे तो 5 ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लो। समझ में आया? ओके। इसके बाद i इज इक्वल टू e टू द पावर फ्रैक्शनल x 0 से 10 dx। तो देखो ये e टू द पावर फ्रैक्शनल x आ गया। अगर ये fx देखेंगे तो ये पीरियड विथ कितना होगा जी, 1 ही हो गया ना। फंक्शन कंपोजिट फंक्शन होता है ना, e टू द पावर x, x को रिप्लेस कर रहे हैं फ्रैक्शनल ऑफ x है, तो जो इसका वैल्यू आएगा, इसका ग्राफ देखोगे तो 0 पे क्या कुछ ऐसे देगा, आगे भी इस तरह से देगा, है ना। पीरियड कितना के आएगा, 1 ही के ही आएगा, आएगा ये सब नो। यस सर। यस तो सर। इसको भी लिख लेंगे 0 to 10 into 1 e to the power fractional of x dx इज इक्वल टू 10 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 e to the power x dx हो जाएगा। अब इसको फाइंड कर लो, 10 into e to the power x 0 to 1 10 e to the power 1 minus e to the power 0। समझ में आया? ये वैल्यू 10 into e to the power 1 minus 1। हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना इसमें? नो सर। ओके। तो प्रॉपर्टीज इसमें 2 कंटिन्यू कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही। 0 to
ए ले लो, यहाँ पे ए टू ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 to nt fx dx is equal to n into 0 to t fx dx। अब देखो इसको साइन वाले से ही समझेंगे, जैसे मॉड साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, ज्यादा इजी आएगा। ये क्या है, y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, राइट। अब देखो a क्या है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सपोज a इज इक्वल टू ये हो गया, ये कहीं भी आगे भी एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे भी एज्यूम कर सकते हो। x इज इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया, और ये a प्लस एन टी, तो n का वैल्यू अगर 5 लेते हो तो क्या आ जाएगा, 5 लोगे तो या n लोगे, n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, तो सपोज यहाँ पे आ गया n का वैल्यू 0 से कर रहे हैं ना, 1 0 1 2, n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है। तो अगर 5 लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो जाएगा, और प्लस a ऐड कर रहे हैं, तो देखो उतना ही ऐड करेंगे इसके बाद। तो अगर n रहेगा तो n ऐसा जो हम्प है वो क्या जाएगा, n के बाद आएगा वो। तो यहाँ ऑब्जर्व करोगे कि इसका अगर एरिया फाइंड करेंगे, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन इसका फाइंड करेंगे, और क्या करेंगे, देखो अप टू यहाँ तक जा रहा है, जहाँ से स्टार्ट किए वहीं से जा रहा है, और इसी को 5 के लिए, इसके लिए 1 2 3 4 5, अगर इसके लिए फाइंड करते हैं तो दोनों को क्या सेम आएगा वैल्यू। देखो यहाँ पे जो ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है और ये एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, घट रहा है, उसको ये वाले को इससे क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा ये वाले पार्ट को, बाकी सेम है ना, 1 2 3 4। और ये जो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो हटा रहे थे और यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो इसी को उठा करके दोनों का एरिया सेम होगा, 0 से यहाँ तक फाइंड किया जाए, 0 से a तक, और यहाँ पे जो भी रहेगा इस वाले पार्ट का फाइंड किया जाए, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। अब अगर यहाँ पे ला करके ज्वाइन कर दिया जाए तो ये कंप्लीट 5 हम बन जाएगा, समझ में आ रहा हाँ। है। यस यस सर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर a से a प्लस एन टी रहेगा तो 0 से एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स। आई बात समझ में। क्वेश्चंस में अगर 0 से सपोज ये पाई बाई 3 से पाई बाई 3 प्लस 5 पाई, ये मॉड ऑफ कॉस एक्स रहेगा dx, तो इसको क्या लिख लेंगे, 0 से 5 पाई कॉस एक्स मॉड में dx। अब ये पाई का पीरियोडिक है, पाई, तो इसको लिखेंगे 0 टू 5 इंटू पाई मॉड ऑफ कॉस एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 0 टू पाई कॉस एक्स मॉड में dx। ठीक है, समझ में आया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट अगर नॉर्मली करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर रखेंगे, 0 से पाई बाई 2 के लिए क्या होता है, cos x पॉजिटिव होता है, देखो cos x का ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसे जाता है, तो पाई तक ही x इज इक्वल टू पाई तक ही देखना है, मॉड में है तो ये भी तो पॉजिटिव चला जाएगा, तो जो एरिया इसका आएगा वही एरिया इसका भी आएगा, पाई में है तो 0 से पाई बाई 2 में 2 टाइम्स कर लेंगे और cos x dx लिख लेंगे। समझ में आया। हेलो, यस सर। ओके, तो ये सब आना चाहिए। सेकंड हो गया, इसमें थर्ड कंटिन्यू कर रहे हैं पीरियोडिक फंक्शन वाले का ही। अगर यहां से ये एन टी रहा, ए प्लस एन टी हो गया एफ एक्स डी एक्स, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा।
देखो अगर पीरियोडिक फंक्शन है, इस तरह के ग्राफ है, देखो n का वैल्यू अगर 2 लेते हो तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस तरह से मान रहे हैं रफली कि इस तरह के ग्राफ है, तो इसका 1 और इसका 2 ले लिए, ठीक है, रफली ले लिए, यहाँ पे पाई और 2 पाई ऐसे होगा, तो एन टी है, या यहाँ पे 2 पाई से a प्लस 2 पाई में जा रहा है। तो देखो अगर एग्जांपल से समझना चाहते हो तो देखो ये 2 पाई लिख दिए और ये 2 पाई प्लस a लिख दिए, ठीक है। तो ध्यान रहे 2 पाई से मीन्स 2 पाई ये आ रहा है, ये पाई आ रहा है, और ये क्या है, साइन एक्स का मॉडुलस dx। तो देखो 2 पाई यहाँ पे जा रहा है और ये 2 पाई प्लस a है, तो लोअर लिमिट 2 पाई, अपर लिमिट 2 पाई प्लस a, तो ये जो वैल्यू है, ये जो आएगा, अगर ये a है तो ये जो वैल्यू आएगा वो x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस a आएगा। समझ में आ रहा है? तो यही एरिया ना पूछ रहा है यहाँ पे, क्लियर हो? यस सर। ये 2 पाई हो गया और ये x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस a हो गया, तो बेसिकली इस एरिया का बात कर रहा है, इस वाले का। तो फाइंड करोगे तो डायरेक्टली ये आ जाएगा। समझ में आया? यस सर। आया या नहीं? ओके। आ गया सर। 4 इसमें m t to n t fx dx, दिस इज इक्वल टू n माइनस m 0 से t fx dx। इसमें भी इसी तरह से समझ सकते हो। इसको याद रखना एक ही से, मॉड ऑफ साइन एक्स ले लेना। चलो ये y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स है। अब m एंड n क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, तो m इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लो, देखो 3 पाई t है, देखो t क्या है इसका, पीरियोडिक फंक्शन, तो उसी पैटर्न में इसको क्या करना है, ब्रेक करना है, इसको 6t लिख दिए और यहाँ पे मॉड ऑफ साइन x dx लिखे। तो यहाँ ऑब्जर्व कर पाओगे तो 3 पाई, ये पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ठीक है। तो 3 पाई से बोल रहा है x इज इक्वल टू 3 पाई, यहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 6 पाई तक। तो देखो कितने आ रहे हैं, हम जो आएगा 1 2 3, तो बेसिकली 6 माइनस ये t है पीरियोडिक, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 0 से t, एक के लिए अगर इंटीग्रेट करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 के लिए आ जाएगा। आएगा कि नहीं, बोलो। सर एक बार फिर से बताइए। नहीं ओके देखो इसमें क्या है, 3 पाई से 6 पाई तक है, तो इसका यहाँ देख रहे हैं पीरियोडिक क्या है, पाई का पीरियोडिक है, तो 3 पाई अप टू यहाँ तक आ जाएगा, तो लोअर लिमिट 3 पाई से स्टार्ट होगा, अपर लिमिट 6 पाई जा रहा है, तो 6 पाई यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। तो अब देखेंगे कि ये पीरियोडिक कितना का है, 3t और 6t लिखे है ना, तो पीरियोडिक पाई का है, तो 3 इंटू पाई कर लेंगे, 6 इंटू पाई कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ये बेसिकली इसको ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू क्या है पाई, 6 इंटू क्या है पाई, यस सर, आ गया सर। और मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया? तो ये 3 ही आ रहा है ना, तो 6 माइनस यस 3 सर। कर लेंगे dx। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। तो ये याद रखना है, सिर्फ समझने से नहीं होगा। और ये पॉइंट है, m एंड n क्या होगा, बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएंगे, राइट। ओके अगर यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लास्ट वन,
ए प्लस एन टी बी प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू, यहां से जो वैल्यू आएगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। टी क्या है? पीरियड ऑफ एफ एक्स। समझ में आ गया ये कि इसको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बोलो। बोलो। हो जाएगा सर। हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए x को रिप्लेस कर लेंगे किससे? t प्लस एन टी से, तो वहां से भी आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ ऐसे समझने का, इससे भी समझ सकते हो, ज्यादा इजी रहेगा। तो चलो इसमें क्या है, एन टी प्लस क्या है, चलो यहाँ पे एन टी इज इक्वल टू क्या किए यहाँ से 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख लिए। और यहाँ देखो 2 पाई आप प्लस इसको पाई बाई 6 कर लो, आप पाई बाई 3 कर लो, राइट। मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, तो टू, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, तो लोअर लिमिट 2 पाई से पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 6, और ये 2 पाई से पाई बाई 3, तो ये वाला आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाई 3, राइट। समझ में आया? तो इतना ही एरिया चाहिए, तो इसी को क्या कर रही है, यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये पाई बाई 6 हो गया, ये पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो इसको लिख सकते हो पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया? उसके अकॉर्डिंग क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। और x इज इक्वल टू एन टी प्लस टी एज्यूम कर लेना है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे a प्लस एन टी, तो t इज इक्वल टू ए आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करोगे तो t इज इक्वल टू बी आ जाएगा, और t प्लस एन टी का वैल्यू एफ टी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इससे समझ में आया? Yes, sir. ओके। तो 5 इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया। 5 क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। वो एक से दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज 6 उधर बताए हैं, 5 इधर बताए हैं, सारा पूछेंगे। एक प्रॉब्लम इस पे कर लो, ट्राई करना बन जाना चाहिए। प्रॉपर्टीज पूछेंगे सर? हाँ, 0 टू 100 पाई 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर रूट dx, इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। एंड एक और है 0 टू 100 e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx, ये सेकंड हो गया। थर्ड नंबर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 1000 इंटीग्रेशन n माइनस 1 टू n e टू द पावर x माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx। इसका ऑप्शन दे देता हूँ। ए ऑप्शन e टू द पावर 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1000। बी ऑप्शन e टू द पावर 1000 माइनस 1 डिवाइडेड बाई e माइनस 1। सी ऑप्शन 1000 माइनस e माइनस 1। डी ऑप्शन e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1000।
ट्राई करो, जल्दी से बताओ, ये लास्ट है। इसके बाद लेबनिज एंड सम ऑफ लिमिट वाले बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मोस्टली इसका थ्योरी खत्म हो जाएगा कंप्लीट। कुछ क्वेश्चंस करवाना रहेगा तो एक क्लास और ले सकते हैं, अदरवाइज खत्म हो जाएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट खत्म हो जाएगा। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट बन गया। फर्स्ट बना। सर जीरो आएगा क्या? जीरो तो नहीं आएगा ना। 1 माइनस cos 2x। सर 200 अंडर रूट 2। हाँ, I इज इक्वल टू 0 टू 100 है, 0 टू 100 है ना। हाँ, 100 पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस cos 2x dx। दिस इज इक्वल टू 0 टू 100। अब देखो 1 माइनस cos 2x है तो उसको फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या होता है, 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन 2 साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा x। x का स्क्वायर रूट dx। तो ये क्या हो गया, मॉडुलस के साथ ओपन होगा, 0 2 क्या हो जाएगा, ये 2, ये 100 आ जाएगा, ये मॉड ऑफ साइन x dx। क्या होगा कि मॉड में ही होगा ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बताए थे ना, एक्स स्क्वायर यस स्क्वायर रूट में सर। रहेगा तो मॉड ऑफ x होता है। अब देखो ये इसका पीरियडिक कितना है, कितना का पीरियड है, पीरियड इसका कितना कितना आएगा, पाई आएगा। तो क्या लिखना है, 2 0 टू 100, ये पाई हो गया, ये n का वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, t का वैल्यू हो गया, मॉड ऑफ साइन x dx। दिस इज इक्वल टू ये 200 0 टू पाई, ये साइन x dx। 0 से पाई में साइन x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लो, 200 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x 0 टू पाई, यही होगा ना। यस सर। ओके अच्छा, यहाँ √2 आ जाएगा ना। ओके, ये √2 हो जाएगा। तो ये देखो 200 √2 हो जाएगा, इसका जो वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो 2 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन, ये बन जाएगा। ये बनेगा, ये तो बता दिए है ना, x माइनस इंटीग्रल ऑफ x, इसको क्या लिखोगे, फ्रैक्शनल ऑफ x। तो ये बेसिकली e टू द यस सर पावर बन जाएगा। फ्रैक्शनल ऑफ x, ये तो बता दिया हूँ dx। 0 टू क्या हो गया, 100। तो इसका क्या है, पीरियड 1 है, तो 100 इंटू 1 कर लेंगे, फिर बन जाएगा इस वाले को। सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू 1000 इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस 1 टू n e टू द पावर फ्रैक्शनल x हो जाएगा, n माइनस 1 से n, i इज इक्वल टू dx। तो इसको क्या लिखेंगे, i इज इक्वल टू सिग्मा है, तो जब n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 यहाँ 1 आएगा, ठीक है। n इज इक्वल टू जब 1 ले रहे हैं तो e टू द पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x, इसको इसी में रहने दो, ओके ठीक है, फ्रैक्शनल ऑफ x dx प्लस, फिर n इज इक्वल टू 2 लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, e टू द पावर फ्रैक्शनल ऑफ x dx प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में n इज इक्वल टू जब 1000 लोगे तो यहाँ 999 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, e टू द पावर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल ऑफ x dx आएगा।
इट मीन्स इसको जब एक बार लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा 0 to 1000, उसी को डिफरेंट तरीके से लिख दिया है e to the power fractional of x dx। अब बन जाएगा, यस सर। हो जाएगा ना। तो यहीं तक हाँ रहने सर। देते हैं, उसके बाद होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में रहेगा कितना दिए थे, 50 तक दिए थे ना, 30 to यस 50, सर। देन 51 से 65, एक्सरसाइज 1 51 to 65, एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 18 to 29 हो जाएगा। यस सर। देन इसमें और भी लिख लेना। ओके, ट्राई करना इतना ही अभी। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस कब चाहती हो कि कंप्लीट हो जाए? दिसंबर तक। क्या? दिसंबर तक। दिसंबर तक हाँ कंप्लीट हो जाएगा।